हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर। और फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट्स कंसेप्ट में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। हर अटेम्प्ट में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वो है सीआरआर और एसएलआर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बहुत ही कम टाइम में इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। और हमारा टॉपिक जो है वो है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, सीआरआर क्या बोला जाता है? वो परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट इन कैश विद आरबीआई। यानी हर कमर्शियल बैंक को, हर बैंक को अपने पास जो टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, वो जो रेशियो रहेगा। और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? एसएलआर जिसको बोलते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है द परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट लाइक कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में जो परसेंटेज बैंक को अपने ही पास रखना होता है उसको हम बोलते हैं स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, इसको बहुत इजी वे में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का। कि मान लो किसी बैंक के पास कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है। मान लेते किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा हुए। किसी बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपीस जमा हुए तो बैंक क्या करेगी? मान लेते हैं उसका जो CRR है वो 5% है। तो बैंक क्या करेगी? 5 करोड़ रुपए किसके पास रख देगी? आरबीआई के पास। और अगर उसका SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी खुद के पास SLR मान लो 20% है, तो खुद के पास 100 करोड़ का 20% यानी 20 करोड़ रुपए वो अपने पास रखेगी रेगुलर बिजनेस के लिए। यानी 5 करोड़ आरबीआई को दे दिए, 20 खुद के पास रखना है तो बचे 25, तो यहाँ चले गए। अब उसके पास लोन देने के लिए बचा कितना अमाउंट? उसके पास केवल कितना बचेगा? 75 करोड़ रुपीज। यानी बैंक जो लेंडिंग कर पाएगी वो केवल कितने की कर पाएगी? 75 करोड़ की। तो ये हो गया आपका, ये सेल्फ खुद के पास रखना है और कुछ उसको आरबीआई के पास रखना है। लेकिन ये जो प्रपोर्शन है ये जरूरी नहीं कि कैश में रखे, वो कैश में रख सकती है, उतने पैसे की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अप्रूव्ड हो वो रख सकती है, या गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकती है। तो अगर इन रेशियो को बढ़ा दिया जाता है, अगर मान लो ये बैंक का रेशियो 5 की जगह 6 कर दे और ये 20 की जगह 25 कर दे, तो ऐसे केस में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा तो बैंक लेंडिंग कम कर पाएगी, तो ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा। और अगर सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व बैंक कम कर देती है तो ऐसे केस में इनको कम रिजर्व पैसा रखना पड़ेगा और पैसा बैंक के पास देने के लिए, लोन देने के लिए ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। देखो, मीनिंग अभी अपन ने देखा, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक मस्ट होल्ड विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास रखना है, कैश में रखना है। ठीक है, जबकि ये वो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट का जो बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में, चाहे वो गोल्ड हो, कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो या कैश हो। ठीक है, पर्पस क्या है? यहाँ पे लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है बैंकिंग सिस्टम की सीआरआर में। जबकि यहाँ पे बैंक सॉल्वेंट पोजीशन बनी रहे। बैंक, अगर बैंक के पास जितना पैसा है, अगर पूरा ही बैंक ने लोन बांट दिया तो कल को कोई जिसने जमा किया वो विड्रॉ करने आएगा तो उसको बैंक पैसा नहीं दे पाएगी, तो बैंक की सॉल्वेंसी पोजीशन बिगड़ जाएगी। तो बैंक क्या करेगी? ऐसे केस में बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो कुछ परसेंट बैंक को अपने रेगुलर लेन देन के लिए अपने पास रखना पड़ता है, इसलिए बैंक की सॉल्वेंसी को ये श्योरिटी करता है। ओके, फॉर्म ऑफ रिजर्व की बात करें तो ये केवल किस फॉर्म में रखा जाता है? कैश। जबकि एसएलआर जो होता है वो गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है। सीआरआर, जितना पैसा आपने आरबीआई को दिया है बैंक ने, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर एसएलआर की बात करें तो बैंक ने अगर कोई सिक्योरिटीज खरीद के रख रखी तो बैंक उस पर क्या कमा सकती है? इंटरेस्ट भी कमा सकती है। इसका रेगुलेटर कौन रहेगा? ये आरबीआई के द्वारा है। जबकि इसका रेगुलेटर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने कहा है कि बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है, और सीआरआर के लिए आरबीआई एक्ट ने बोला है कि उसको सीआरआर मेंटेन करना है। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम टॉपिक आपके लिए छोटे छोटे लेकर के आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मोटिवेशनल बैंकर को। मोटिवेशनल बैंकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री डेमो लेक्चर्स कई सारे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और हमारे साथ बने रहिए।